कुलुसी के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 18 और 21। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति की अधीन रहना, और ये पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखना और उससे कठोरता ना करना। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि प्रभु उसी में प्रसन्न होता है। और ये बच्चे वाले अपने बालकों को तंग मत करना, क्योंकि उनका साहस टूट जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये 4 आज्ञा परमेश्वर ने दी है। इसके लिए दी कि संसार में देखो हर जगह पे नियम रहते हैं। हर देश का नियम अलग रहता है, हर गांव का नियम अलग रहता है, और हर परिवार का नियम अलग रहता है। उसी हिसाब से अपने को चलना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने नियम इसके लिए दिया कि परमेश्वर ने जब ये सारी सृष्टि बनाई थी 6 दिन में, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और फिर परमेश्वर ने एदेन वाटिका बनाई थी, और उस वाटिके में सब जाति के पेड़ पौधे फूल फल थे। और उसकी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने खुद के हाथों से मिट्टी का पुतला बनाया, और उसके नाखून में परमेश्वर ने जीवन का श्वास डाला। वो पहला मनुष्य बना आदम, और परमेश्वर ने उस आदम को उस वाटिका में छोड़ दिया था और कहा था कि इसकी सख्त देखभाल करो। सब अधिकार उसको दिया था। लेकिन परमेश्वर हर दिन आके उसके साथ बातचीत करते थे। एक दिन परमेश्वर ने देखा कि आदम नर्वस था। अभी सब कुछ उसके हाथ में था। बड़े बड़े प्राणी हाथी शेर उसको डरते थे, फिर भी वो नर्वस क्यों था? कि सब प्राणी पंछी के जोड़े थे और आदम अकेला था। तो परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, और फिर परमेश्वर ने आदम को गाढ़ निद्रा में सुला दिया। और आदम सोने के बाद परमेश्वर ने उसकी फसली निकाली और उससे पहली औरत बनाई। उसका नाम हेवा रखा। और फिर परमेश्वर ने उन दोनों को उस वाटिका में छोड़ दिया और कहा कि बीच में एक पेड़ है, उसका फल मत खाना। अगर उस पेड़ का फल खाओगे, कि जीवन का पेड़ है, उसके बुरा बुरा ज्ञान का पता चलेगा, इसके लिए उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो मर जाओगे। परमेश्वर ने उनका आज्ञा दी, और हर दिन परमेश्वर आते थे, उनके साथ बातें करते थे। लेकिन एक दिन आदम नहीं था और हेवा अकेली पेड़ के नीचे बैठी थी, और उसी दौरान सांप का रूप लेके सांप के अंदर शैतान घुस गया। आज मनुष्य के अंदर शैतान काम कर रहा है। कई लोग चिल्लाते, गलत काम करते, ऐसे लोगों के अंदर शैतान काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सांप के अंदर शैतान घुस गया और उसने हेवा को फंसाया। हेवा अकेली पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस शैतान ने कहा कि उस तुमको सब परमेश्वर ने सब पेड़ का फल खाने के लिए मना किया क्या? उल्टा सवाल किया। तभी हेवा ने कहा कि नहीं, हमको जो वाटिका में जो पेड़ है सब पेड़ का फल खाने के लिए मनाए नहीं किया है, लेकिन बीच में एक पेड़ है, उसका फल खाने के लिए, जो बुरा बड़ा ज्ञान देने वाला पेड़ है, उसका फल खाने के लिए हमको मना किया है। उसी दौरान उस सांप ने कहा, अगर उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर समान बनोगे, तुमको बड़ा बुरा ज्ञान आएगा, तुम परमेश्वर समान बनोगे। इसके लिए परमेश्वर ने तुमको उस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है। देखो, हेवा ने उस पेड़ को देखा, वो फल देखा, देखने में सुंदर था। उसने आदम को नहीं पूछा, और वो पेड़ का फल उसने तोड़ा, खुद खाया, और आदम आने के बाद आदम को भी खिला दिया। तभी जगत में पाप आ गया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मोड़ी गई, और फल खाने के बाद उनको बड़ा बुरा ज्ञान आ गया, और उनको पता चला कि वो नग्न है। फिर उसने अंजीर के पेड़ के पत्ते आपस में जोड़ा दिए और शरीर पे लगा दिए। और शाम के समय परमेश्वर आने के बाद वो डर गए, क्या अपन परमेश्वर की आज्ञा मोड़ी है, अभी परमेश्वर अपने को सजा करेगा। और परमेश्वर आया, और परमेश्वर का आदम हेवा नहीं दिखाई दी। तभी परमेश्वर ने कहा कि आदम तुम कहाँ है? वो चुप बैठा, पेड़ के नीचे चुप बैठा। दोबारा परमेश्वर ने आवाज़ दिया कि आदम तुम कहाँ है?
जिस पेड़ का फल खाने के लिए मैंने मना किया उसी पेड़ का फल तुमने खाया क्या? तभी आदम ने कहा नहीं, कि जिस औरत तुमने मेरे को दी उसने वो फल तोला, उसने खाया और मैंने भी खाया। देखो दोनों की भी गलती थी। हालेलुया, हालेलुया। उसने तो उस शैतान ने उसको फंसाया, उसने फल तोड़ा, लेकिन आदम ने वो फल नहीं खाना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि सब पेड़ का फल उसको मालूम था कि परमेश्वर ने उसका पूरा अधिकार दिया था। जो अपन फल का नाम लेते हैं वो सब आदम ने रखे हैं, पंछी का, प्राणी का, सब नाम आदम ने रखा था। तो आदम को मालूम था ये नया फल कहाँ से आया, तो पूछना चाहिए था, लेकिन उसने पूछा नहीं। देखो जो मर्द रहते, औरत कुछ भी देते तो पहले पूछताछ करो। अभी भरोसा किसी के ऊपर मत रखना, खाली एक पे भरोसा रखो, अरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को फंसाते, आदम हवा से परंपरा चलती आ रही है। उसने वो पूछा नहीं और वो पेड़ का फल खाया, और तभी जगत में पाप आ गया। परमेश्वर की आज्ञा मोड़ी गई। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्यों फल खाया? तभी उसने उंगली औरत के ऊपर दिखाई, उसने फल तोड़ा, उसने तोड़ा इसके लिए मैंने खाया। हालेलुया। हेवा को पूछा कि तुम फल क्यों तोड़ा? तभी उसने कहा कि सांप ने मेरे को फंसाया। एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते। अभी घर में कुछ झगड़ा होता है तो क्या करते? मैंने नहीं किया, बहू ने किया। बहू बोलती मैंने नहीं, सास ने तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे के ऊपर उंगली दिखाते हैं। परमेश्वर को क्रोध आ गया। परमेश्वर ने वो तीनों को शाप दिया और वाटिका से बाहर निकाला। हालेलुया, हालेलुया। एदेन वाटिका से उनको बाहर निकाला, और तब से जगत में पाप आ गया, पाप बढ़ते गया। हालेलुया। इसलिए इस कलीसिया के इस पत्र में क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाले लोग कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके लिए नियम दिए हैं, 4 नियम दिए हैं। और पहला नियम परमेश्वर ने शादीशुदा औरत को दिया है। तो कई मर्द यहाँ पे बैठे बोलते होंगे अरे सब मर्द देखते हैं, घर का सब वही करते हैं, तो औरत को क्यों आज्ञा दी? कि औरत के वजह से जगत में पाप आ गया, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है और कमज़ोर व्यक्ति को शैतान जल्दी फंसाता है। इसके लिए पहले शैतान ने हेवा को ही फंसाया। इसके लिए परमेश्वर ने पहली आज्ञा शादीशुदा औरत को दी। शादी होने के बाद, शादी होने से पहले तुम माँ बाप का सुन सकते, लेकिन शादी होने के बाद अपने पति की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पे 2 बार शब्द इस्तेमाल किए कि अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करो। अपने अपने मतलब तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया। 2 बार शब्द इस्तेमाल किए हैं, अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करो। शादी करने से पहले सोचना चाहिए। पहले ज़माने में कैसे थे, माँ बाप शादी करते थे बचपन में। हालेलुया। और माँ बाप जो करते थे रिश्ता, वही सबको, बेटे को और बेटी को करना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा ज़माना नहीं है, अभी ऐसा ज़माना नहीं है। हालेलुया। सबको तुम देखो, अगर तुमको शादी करनी है 2-4 महीने तुम घूम सकते हो, वो लड़का कैसा है, शराबी है, काम पे जाता है क्या, उसका चाल चलन कैसा है। लड़का भी लड़की को देख सकता है कि वो कैसी है, अपने साथ संसार करेगी क्या। हालेलुया, हालेलुया। सबको मौका दिए है। हालेलुया। शादी करने से पहला सोचो कि कैसा है। अभी तुम्हारे पर किसी का प्रेशर नहीं है, लेकिन एक बार शादी होने के बाद, इस वचन में लिखा है कि एक बार शादी होने के बाद जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई उसी पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज्ञा का पालन करना मतलब कुछ भी तुमको काम करना है तो पति को पूछ कर ही करना है। हालेलुया। शादी करने से पहले तुम माँ बाप का सुन सकते, लेकिन शादी करने के बाद, एक बार शादी होगी तो तुम्हारा पूरा अधिकार पति का जाता है। हर बातों में कौन सी भी बात घर में करनी है, अगर पति काम पे गया है और तुमको मार्केट में जाना है, कपड़ा खरीदना है, गहने खरीदने हैं और कुछ खरीदना है,
तो सुबह उसको बताना चाहिए। हालेलुया। अगर सुबह नहीं बता सकते तो अभी मोबाइल का इस्तेमाल तुम कर सकते हो। हालेलुया। कि भाई इस जगह पे मेरे को जाना है, मैं जाऊँ, वो बोलेगा जा तो जा सकती है। हालेलुया। अगर वो बोलेगा नहीं मत जाओ तो मत जाना। जो औरत पति की आज्ञा का पालन करती है उसके ऊपर परमेश्वर के आशीष आते हैं। हालेलुया। 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 कौन सी भी बातें हैं, अगर पति काम पे गया तो औरत बोलती है अभी चलो, वो तो काम पे गया, वो शाम को आएगा, वो थोड़ा देखने गया है। वो घर पे ताला लगाएगी और जाके सहेली के उधर बातें करके बैठेगी। हालेलुया। हालेलुया। और जो ऑफिस में गया है, उस ऑफिस में कुछ किसका बॉस का कुछ गुजर गया होगा तो ऑफिस बंद किया, वो दोपहर के समय घर पे आएगा तो घर में लॉक। पड़ोसी को पूछेगा मेरी औरत किधर गई, बोलेगा हमको पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। 1-2 घंटा वहाँ पे इंतज़ार करेगा और 1-2 घंटे के बाद औरत आने के बाद उसको पहला घर पे देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलेगा 2 घंटा मैं इंतज़ार किया, तू कहाँ गई थी? वो तो बोलेगी मैं तो मेरी पड़ोसी है ना, उसके साथ सहेली के साथ मैं बातें कर रही थी। वो बोलेगा तू क्यों गई? हालेलुया। देखो इस संसार में अभी संशय, शैतान हर इंसान के अंदर संशय की वजह से घर में झगड़े होते। अगर कहीं संशयखोर पति होएगा तो बोलेगा तुम क्यों गई? मैं जब भी काम पे जाता हूँ तू कहाँ पे जाती होगी? हालेलुया। 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 और बार बार मर्द संशय लेगा और उस औरत कुछ नहीं किया होगा, लेकिन मर्द बार बार संशय लेता होगा तो उसके मन में ठेस लगती है, मैंने कुछ भी नहीं किया और ये बार बार संशय लेता है। तो कई औरत सहन नहीं कर पाती है। मर्द काम पे जाने के बाद दरवाजे पे कड़ी लगाएगी, कैरोसिन होएगा नहीं तो कुछ पेट्रोल, हालेलुया, और आंख पे डालेगी, माचिस लगा के जला देती है। देखो ऐसा करने से तुम खुद के शरीर का और आत्मा का भी नाश कर रहे हैं। और जो ऐसे करते हैं उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान हर इंसान को फंसाने के लिए आया है। हालेलुया। इसके लिए वो शैतान का मत सुनो, परमेश्वर के वचन का नियमों का पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। पति बार बार संशय लेता है लेकिन तुम प्रार्थना करो उसके लिए। हालेलुया। लेकिन ऐसे आत्महत्या मत करना। आत्महत्या करने से अपने आत्मा का नाश होता है। इसके लिए मैं शादीशुदा औरत को बताता हूँ कि ऐसी गलती मत करना। अगर गलती हो जाती है तो क्षमा मांगो। हवा ने आदम ने क्षमा नहीं मांगी परमेश्वर के पास कि हमारे ऐसे गलती हुई। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हर इंसान को क्षमा करने के लिए तो आया है। कितनी भी तुम्हारे हाथ से गलती हो जाएगी लेकिन वो परमेश्वर क्षमा करता है। इसके लिए ऐसी कुछ गलती होते तो क्षमा मांगो कि हम मेरे हाथ से गलती हुई, दोबारा ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। तो पति भी तुमको क्षमा कर सकता है। हालेलुया। इसके लिए हर शादीशुदा औरत ने कुछ भी बात करनी है, घर पे कुछ भी लेना है तो अपने पति की आज्ञा का पालन करना है, तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। जो औरत परमेश्वर के नियमों का पालन करेगी, बाइबल पढ़ेगी, तो उसके परिवार में उसके बच्चे के ऊपर आशीष आते हैं, कभी झगड़ा नहीं होगा, ख्रिस्ता की शांति आती है। हालेलुया। 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 इसके लिए जो भी यहाँ पे औरत है, आज से तुम नियमों का पालन करो। कुछ भी बात करनी है अपने पति को पूछना है। संशय को, शैतान को जगह मत देना, शैतान का अवसर मत दो। वो गरजने वाला सिंह के समान है। हालेलुया। थोड़ी भी गलती होती है वो छोड़ता नहीं किसी को। हालेलुया। और ज़्यादा करके यीशु के लोगों के पीछे वो पड़ा रहता है। हालेलुया। जो संसार में है उनके पीछे नहीं पड़ता है वो, उनको मालूम है मेरे साथ आने वाले, उनको और वो देगा, धन दौलत सब कुछ देता है उनको। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तुम लोग बोलते हैं अरे हमको तकलीफ ज़्यादा होती है, थोड़ा सहन कर लो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे सहन करेगा तो आनंद काल का जीवन अपने को स्वर्ग में मिलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
इसलिए सहन करते रहो, परमेश्वर के नियमों का पालन करो, तो ही परमेश्वर की आशीष तुम्हारे पर आ सकती है। अभी दूसरी आज्ञा है मर्द के लिए, ये पति वो अपने अपने पत्नी से प्रेम रखना। अपने अपने मतलब तुम्हारे ही। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो बहुत मर्द लोग रहते घर में एक और ऑफिस में दूसरी। हालेलुया, ऐसे मत करना। वो थोड़ा देखने के लिए आती है, लेकिन देखने वाला ऊपर है। हालेलुया, तुम जो कुछ करते हो सब परमेश्वर देखता है। हालेलुया, इसके लिए हर मर्द को आज्ञा दिए कि अपने अपने औरत के ऊपर प्यार करना। प्यार करना मतलब कैसे करना? हर दुख में, हर संकट में उसके साथ देना। हालेलुया। वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के आते हैं तो उसके साथ कैसा सलूक करना है? प्यार से। हालेलुया, प्यार से सलूक करो। प्यार करना मतलब अगर तुम ऑफिस से आओगे तो उसके साथ कैसा सलूक करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर उससे ऐसे कुछ गलती होती तो उसको क्षमा करो। देखो, अगर सुबह तुम्हारा झगड़ा हुआ और उसने टिफिन नहीं बनाया और तुम ऑफिस में गए तो फ़ोन करो कि मेरी गलती थी। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे दोबारा गलती नहीं करूँगा, तो वो डब्बा लेके आएगी। हालेलुया, हालेलुया, वो टिफिन लेके आएगी। हालेलुया। लेकिन अपन क्षमा मांगनी चाहिए। मर्द को आज्ञा दी कि अपने अपने औरत के ऊपर प्यार करो। मतलब हर जो इनकम रहती है उसके हाथ में दे दो, अपना पूरा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। कई मर्द क्या करते हैं, आधा तनख्वाह जेब में। हालेलुया, आधा तनख्वाह औरत को देते हैं और आधा तनखे से क्या करते हैं, शराब पिएंगे, सुरती खाएंगे, जुगार खेलेंगे और उड़ा डालेंगे। हालेलुया। और घर में पैसा कम होएगा तो औरत को भी मारपीट करेंगे, तुमको घर चलाने के लिए नहीं आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे मर्द, जो मर्द औरत को मारपीट करते, ऐसे मर्द का कंबरदार, बदनदार, हाथ पे लोड़े पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के शाप आते हैं। तो ऐसे शाप ना आने के लिए क्या करना चाहिए? औरत के ऊपर प्यार करना चाहिए। शादी करने से पहले तुम भी सोचो कि वो कैसी है। एक बार शादी होने के बाद वो कैसी भी है, तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना करो, उसका परमेश्वर परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए शादी होने के बाद अगर तुम्हारी इनकम है उसके हाथ में दे दो। शराब मत पीना और कुछ भी गलती होएगी तो उसको क्षमा करते रहो, मारपीट मत करना। जो भी तनख्वाह है उसके हाथ में दे दो। लेकिन कई मर्द औरत बोलती है, बदर तुमने कहा कि पति के ऊपर प्यार करो, लेकिन घर में सास ससुर है उनके साथ क्या? सास ससुर के साथ माँ के समान प्यार करना है। हालेलुया, हालेलुया। और मर्द लोग के औरत माँ बाप गांव में होंगे तो उनको कुछ इनकम भेजना चाहिए। जिस माँ बाप ने तुमको पाला पोसा बड़ा किया तो तुम्हारा कर्तव्य है मरते दम तक उनको तुम पैसा भेज दो। हालेलुया। तो ही परमेश्वर की आशीष आएगी। नहीं तो तुम बोलेगे अरे इसमें तो लिखा है अपने औरत के ऊपर प्यार करो, तो औरत को मुंबई लेके आएंगे और माँ बाप गाँव में, उसका क्या? हालेलुया, हालेलुया। कई मर्द लोग क्या करते हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। हालेलुया। वृद्धाश्रम में एक लड़का ऐसे अपने पिताजी को लेके जा रहा था। आज जब भी ब्रिज पे गया तो पिताजी रोने लगे। वो लड़का बोलने लगा तुम क्यों रो रहे हैं? तभी उस पिताजी ने कहा कि मैं भी मेरे माँ बाप को ऐसा ही लेके जा रहा था, तभी मेरे को याद आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो भी अपने माँ बाप को खींच के वृद्धाश्रम में छोड़ा था। हालेलुया। जैसा तुम करोगे ऐसे भुगतोगे। हालेलुया। इसके लिए तुम परमेश्वर के नियमों का पालन करोगे तो परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते। हर मर्द को पूरा अधिकार है। तुम खुद काम पे जाओ, ऑफिस में जाओ, जो कुछ इनकम है औरत के हाथ पे दे दो, उसके साथ प्यार मोहब्बत से बातें करो। काम से आएंगे, तुमने खाना बनाया क्या, तो अपन दोनों मिलके खाना खाएंगे, तो कितना प्यार रहेगा संसार में। हालेलुया। लेकिन ऐसे नहीं होता है। हर परिवार में झगड़े होते। क्यों होते? वो नियमों का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते, इसके लिए परिवार में झगड़े होते। जो मर्द है यहाँ पे आए हैं, शादी होने के बाद तुम्हारी जो औरत है उसके ऊपर प्यार करो। जो कुछ कम पड़ता है और कुछ खरीदना है, दोनों मिलकर निर्णय ले लो। संसार की गाड़ी देखो, गाड़ी के 4 चक्के रहते,
एक चक्का पंक्चर रहेगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। इसके लिए संसार की गाड़ी है। पति पत्नी अगर दोनों एक रूप रहेंगे, दोनों मिलके अगर निर्णय लेंगे, गहने खरीदना है, कपड़ा खरीदना है और कुछ मकान खरीदना है, कुछ भी बातें करने हैं, तो दोनों मिलकर अगर निर्णय लेंगे तो तुम्हारी संसार की गाड़ी चल सकती है, तो ही तुम्हारी संसार की गाड़ी चल सकती है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर प्यार नहीं करेंगे तो तुम्हारी संसार की गाड़ी नहीं चल सकती। वहाँ पे शैतान रुकावट डाल सकता है। इसके लिए हर मर्द ने कुछ भी बातें होगी तो औरत के ऊपर प्यार करना है। हालेलुया। देखो कई मर्द यहाँ पे आए और घर में झगड़ा हो गया, हालेलुया, और तुम काम पे गए हैं और आते समय तुम क्या करना चाहे, उसको कुछ कई लोग मिठाई लेके आते प्यार से, हालेलुया, साड़ी लेके आते हैं, हालेलुया, हालेलुया, कई लोग फूलों का गजरा लेके आते हैं, हालेलुया। ये ऊपर का प्यार रहता है, हालेलुया, ये ऊपर का प्यार रहता है, हालेलुया। अगर तुम औरत के ऊपर सचमुच प्यार करते, कुछ झगड़े होते हमेशा होते, तो 4 दिन छुट्टी निकालो, किधर घूमने फिरने के लिए लेके जाओ और एक दिन प्रार्थना में लेके आओ तो शांति आ जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनेंगे तो दोनों को शांति आ जाएगी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन अंतःकरण में रहेंगे तो ख्रिस्ता की शांति आती है, हालेलुया। इसके लिए औरत के ऊपर इसी तरह से प्यार करना है। वो रुठ गई क्या है, दोनों मिलके बातें करो, क्या हुआ। कई औरत बोलती है मेरे को मैके जाना है, बोलो जाओ, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी बातें करनी चाहिए तो ही परमेश्वर के आशीष तुम्हारे पर आ सकते हैं। इसके लिए हर शादीशुदा मर्द, देखो अगर तुम्हारे घर में झगड़े होते, कई मर्द बोलते हैं हमारी औरत मेरे सुनती ही नहीं, बार बार गलती करती है, हालेलुया, उसको भी प्रार्थना में लेके आओ। तुम दोनों प्रार्थना में आएंगे तो ही तुम्हारी गाड़ी सुरक्षित चल सकती है। नहीं तो मर्द आता है औरत नहीं आती, औरत आती है मर्द नहीं आते। इसके लिए शैतान रुकावट डालता है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि शादी होने के बाद तुम तुम्हारे औरत के ऊपर प्यार करो, दोनों मिलकर निर्णय लो तो तुम्हारी संसार की गाड़ी चल सकती। अभी तीसरी आज्ञा है, ये बालों को सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जो बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती तब तक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पालन करना मतलब कुछ भी बातें करने, तुमको मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है, ट्यूशन ज्वाइन करना है, कॉलेज में कुछ करना है, नौकरी करनी है, तो माता पिता के पूछ कर करना चाहिए। और जो बच्चे माता पिता को पूछ कर निर्णय लेते उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष आते, वो बच्चे कभी फेल नहीं होते। लेकिन जो बच्चे खुद निर्णय लेते हैं, हालेलुया, माता पिता को पूछ के निर्णय नहीं लेते, उनके ऊपर परमेश्वर के आशीष नहीं आते। देखो कुछ भी निर्णय लेना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है, तो माता पिता को पूछ के करनी है, हालेलुया। कई क्या करते, भाग के जाते और शादी करते, वो शादी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए इस वचन परमेश्वर ने दिए कि ये बच्चों हर बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, उसी में परमेश्वर खुश होता है। अगर परमेश्वर को खुश करना है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। देखो अगर तुमको कुछ नौकरी करनी है, किसको क्रिकेट खेलना है, माँ बाप बोलेंगे नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, हालेलुया, हालेलुया, तो समझा दो उसको। मारपीट करने से बच्चे फेल होते। तुम देखो कई माँ बाप अपने बच्चों को मारपीट करते, तो कई माँ बाप मारपीट करते तभी बच्चे घर छोड़ के भाग जाते, कई बच्चे आत्महत्या करते। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि अपने बच्चे को पर प्यार करो और बच्चों को मारपीट मत करना, हालेलुया, हालेलुया। जो बच्चे तुम देखो, कई बच्चे वो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम रहता है और कई लोग गवाही देते कि हम प्रार्थना में आने लगे और हमारा बच्चा अभी अच्छे टक्के से पास हुआ। पहला पढ़ाई नहीं करता था, पहले कम टक्के मिलते थे, लेकिन प्रार्थना में आने के बाद वहाँ पे अच्छे टक्के से पास हुआ, हालेलुया। प्रार्थना में आने के बाद उसने गलत रास्ता छोड़ दिया,
इधर उधर भटकना, नशा करना, चोरी करना, माँ बाप का न सुनना। परमेश्वर के यहाँ पर आने के बाद वो वचन सुनता है और वो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, इधर गलत बच्चे के साथ रिश्ता नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पढ़ाई में ध्यान देता है, इसके लिए वो अच्छे टक्के से पास होता है। अगर तुम्हारे जो बच्चे यहाँ पे है, और कई लोग लाते नहीं, माँ बाप बोलते स्कूल में गया, कॉलेज में गया, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक बार तो उसको प्रार्थना में लेके आओ, तो ये बच्चे कभी फेल नहीं होंगे। हालेलुया। तुम्हारे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको प्रार्थना में लेके आओ, घर में बाइबल पढ़ना सिखा दो। हालेलुया। कई माँ बाप बोलते हैं हमको पढ़ने को नहीं आता है, तो बच्चे को बोलो बाइबल पढ़ो। हालेलुया। हर दिन सुबह शाम एक समय रखो और उस टाइम तुम प्रार्थना करते रहो सब मिल के। हालेलुया। तो कभी बच्चे फेल नहीं होंगे। इसके लिए जो यहाँ पे बच्चे हैं, आज से हर बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। अगर तुमको परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो आज से तुम निर्णय ले लो कि आज से हम माता पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। हालेलुया। और चौथी है, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि प्रभु उसमें खुश। ये बच्चे वाले अपने बालकों को तंग मत करना, क्योंकि उनका साहस टूट जाएगा। जो माता पिता यहाँ पे है उनके लिए आज्ञा है कि अपने बच्चों को तंग मत करना। हालेलुया। वो 10वीं में है, नहीं तो 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो कई लोग बोलते हैं अरे तेरे को अच्छा टक्का मिलेगा तो हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में डालना है, कितने पैसा चाहिए बोलो, हम सब कुछ देंगे। उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो ट्यूशन में जाता है क्या नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं होता है। कई पैसे वाले क्या करते हैं, ट्यूशन में डालेंगे, पैसा देंगे और कोई उसकी देखभाल करने के लिए कोई नौकरान रखेंगे, वो बच्चा क्या करता है उनको पता नहीं चलता है। हालेलुया। ऐसे बच्चे फेल होते हैं। इसके लिए इस वचन में कहा कि अपने बच्चे के ऊपर ध्यान रखना है, उसको तंग मत करना। वो पढ़ाई करते क्या नहीं, ट्यूशन में जाते क्या नहीं, उसको भी थोड़ा प्यार दे दो। हालेलुया। नौकर से प्यार नहीं मिलता है, माँ बाप का प्यार अलग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। माँ बाप का प्यार अलग रहता है। इसके लिए बच्चे के लिए थोड़ा समय दे दो, उसको ऊपर प्यार करो। प्यार करोगे तो बच्चे भी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। सिर्फ तुम प्रेशर देगे कि अच्छा टक्का मिलना चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोलो, तो बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाई करते हैं। हालेलुया। लेकिन एग्ज़ाम में अगर फेल होएंगे तो उनको डर लगता है, कि माँ बाप का डर रहता है उनके अंदर। हालेलुया। माँ बाप बोलते हैं अगर तुमको इंजीनियर बनना है, अच्छे टक्का नहीं मिलेगा, तुम देखना। हालेलुया। तो कई बच्चे क्या करते, घर छोड़ के भाग जाते, आत्महत्या करते। ऐसी मोहब्बत मत आने देना। हालेलुया। ऐसे अपने बच्चे के ऊपर मोहब्बत मत आने दो। जो माता पिता यहाँ पे है, अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर दड़पन मत लाना, उसको प्रभु के शांति में और प्रेम में बढ़ाना। हालेलुया। तुम खुद प्रार्थना में आते तो बच्चे को भी प्रार्थना में लेके आओ। ऐसे में तुमको एक ख्रिस्ती परिवार की गवाही बताता हूँ। वो ख्रिस्ती परिवार थे, हमेशा प्रार्थना में जाते थे। बाद में उनको एक लड़का हुआ। लड़का बड़ा होने के बाद उसमें स्कूल में डाला, ट्यूशन लगाया, घर में पढ़ाई करने लगे, लेकिन कभी बाइबल पढ़ना नहीं सिखाया। घर में बाइबल पढ़ना नहीं सिखाया। प्रार्थना को कभी लेके नहीं गए, कभी लेके नहीं गए प्रार्थना में। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो बच्चा शादी होने के बाद अपने माँ बाप को एक कमरे में रखा और उसने दूसरा प्लॉट खरीद किया। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पे रहने लगा। तो माँ बाप रोने लगे और एक दिन पास्टर के पास गए, चर्च में गए और बोलने लगे, जिस बच्चे को हम पढ़ाया लिखाया, लेकिन वही बच्चा हमको अभी कुछ देता नहीं, हमको एक कमरे में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे जाके पे वो रहता है। तो माँ बाप ने, उस पास्टर ने उनको पहला सवाल किया कि उसको कभी चर्च में लाया? बोले नहीं। कभी बाइबल पढ़ना सिखाया? बोले नहीं। तो पास्टर ने कहा ये गलती
तुम्हारी है। हालेलुया, ये गलती तुम्हारी है, तो ऐसी गलती तुम लोग मत करना। जैसे वो लोग गलती करते ऐसी गलती तुम लोग मत करना। तुम लोग प्रार्थना में आते तो बच्चे को भी प्रार्थना में लेके आओ, उसको बाइबल पढ़ना सिखाओ, घर में प्रार्थना करना सिखाओ, तो ऐसी मोहब्बत नहीं आएगी। वो बच्चे तुम्हारा आज्ञा का पालन करेंगे, वो कभी बच्चे फेल नहीं हो सकते, तुम्हारे घर में शांति आ सकती। जिस परिवार में ये 4 नियमों का पालन किया जाता है उस परिवार में परमेश्वर के आशीष आते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन सुनने के बाद अगर कई मर्द यहाँ पे आए और औरत नहीं आई, हालेलुया, हालेलुया, तो घर पे जाने के बाद अगर वो तुमको पानी देगी, नहीं देगी, चाय भी नहीं देगी, हालेलुया, हालेलुया, तो तुम बोलो भाई चाय लेके आओ, हालेलुया, प्यार से बोलना। नहीं तो वो कई मर्द क्या करते, अरे मैं काम से आया अभी तक चाय नहीं आई, पानी नहीं आया। वो मर्द यहाँ पे आया होगा आज, हालेलुया, और वही मर्द आज घर पे जाएगा, हालेलुया, तो बोलेगा पानी लेके आओ, चाय लेके आओ, और चाय में शक्कर नहीं रहेगी, हालेलुया। तो गुस्सा करने वाला मर्द यहाँ पे रहेगा। वो पहला क्या बोलता था, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया क्या नहीं, और वही मर्द यहाँ पे आया होगा और वो आज शाम को जाएगा और वो औरत चाय लेके आएगी, उसमें शक्कर नहीं रहेगी, तो प्यार से क्या बोलेगा, अरे शक्कर थोड़ी कम है, 1 चम्मच शक्कर ला सकती है। वो औरत बोलेगी इसका कैसा परिवर्तन हुआ, हालेलुया, हालेलुया। पहला गुस्सा करता था, वो औरत बोली कि तुम कहाँ गए थे, तो तुम बोलना चाहिए मैं आशीष प्रार्थना घर में गया था। वो बोलेगी हर हफ्ते जाओ, तो ऐसी शांति रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई औरत यहाँ पे आई होगी गुस्सा करने वाली, सब किल्ली हाथ में रहती है, घर चलाने का मैं, अरे मर्द देता है उसके ऊपर, उसके नहीं, मेरे हाथ में सब कुछ है। वो औरत यहाँ पे आई होगी, घर में सब निर्णय खुद लेती है। वो औरत यहाँ पे आई होगी और शाम को घर पे जाएगी और मर्द काम से आएगा तो उससे प्यार से बोलेगी पानी ले लो, चाय ले लो, वो देखते रह जाएगा कैसा प्यार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला मैं काम से आता था, पानी भी नहीं मिलता था, चाय भी नहीं मिलता था, किचन में बर्तन गिरते थे, आज प्यार से बोलते हैं चाय ले लो, पानी ले लो, हालेलुया। तो मर्द बोलेगा तुम कहाँ गई थी, हालेलुया, तो तुम बोलना चाहिए मैं आशीष प्रार्थना घर में गई थी, इसके लिए ख्रिस्ता की शांति आ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। हालेलुया। इस कान से सुनेंगे, बाहर जाने के बाद छोड़ देंगे। हालेलुया। देखो कई लोग इधर वचन सुनते और बाहर जाने के बाद चालू। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी गलती मत करना। हालेलुया। वचन सुनते तो वचन अंत करने में रखो और उसके अनुसार चलने का प्रयास करो। ये 4 नियम परमेश्वर ने दिए हैं। आज जिस परिवार में ये 4 नियमों का पालन किया जाता है उस परिवार में परमेश्वर के आशीष आते हैं, स्वर्गीय शांति आती है, स्वर्गीय दया आती है और पवित्र आत्मा से घर भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुमको पवित्र आत्मा चाहिए तो ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। जिस परिवार में नियमों का पालन नहीं होता है वहाँ पे पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आज से निर्णय ले लो, आज से हम ये 4 नियमों का पालन करोगे तो ख्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। पूरी तरह से विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है और वहाँ पे शक्य नहीं तो सीने पे हाथ रखो। ये प्रभु यीशु के स्पर्श करने का समय है। विश्वास करो कि यहाँ पे परमेश्वर काम कर रहा है। विश्वास से अपनी बीमारी से पे हाथ रखना है। प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के अंदर की हर तकलीफ, हर बीमारी प्रभु यीशु के नाम से निकल जाएगी। सब शैतानी शक्ति, सब शैतानी बंधन यीशु के नाम से टूट जाएंगे और प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम्हारे परिवार के ऊपर आ जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे यीशु हो जाओगे। तुम्हारे जो कर्जे में डूबे उनका कर्जा आधा हो जाएगा। जिनको बच्चे नहीं होते उनको बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे घर में अशांति है तो ख्रिस्ता की शांति तुम्हारे परिवार में आ जाएगी।
स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय दया तुम्हारे पर आ जाएगी और स्वर्गीय पवित्र आत्मा से तुम सब लोग भर जाओ। आमीन।